अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो बॉक्स। इंसान इस सियारे पर लाखों सालों से आबाद है, लेकिन अगर किसी बाकायदा तहजीब की बात की जाए तो इसके सबूत हमें तकरीबन 6000 साल कबल मिलते हैं, जिसे सुमेरी तहजीब कहा जाता है। अशरफुल मखलूकात यानी इंसान ने तहजीब के आगाज से ही दुनिया को अपनी जहानत से बदलना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे अजूबे बना डाले जिन्हें देखकर आज का इंसान दंग रह जाता है। इनमें से कुछ अजूबे तो ऐसे हैं जो आज तक किसी न किसी हालत में मौजूद हैं और आज के तरक्की याफ्ता इंसान को भी हैरत के समंदर में गर्क कर देते हैं। इन्हीं अजायबात में से एक अजूबा मिस्र के अहराम है, जो दुनिया के 7 कदीम अजूबों में से सबसे बड़ा अजूबा है और ये वाहिद अजूबा है जो हज़ारों साल गुजरने के बावजूद आज भी कुराए अर्ज़ पर मौजूद है। ये पुरस्कार और हैरत अंगेज़ देवहेकल तमीरात कैसे, कब और क्यों बनी, किसने बनाई, आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मिस्र को कदीम तरीन तहजीब का गहवारा कहा जाता है और वो इसलिए कि वहाँ आज से हज़ारों साल पहले कायम होने वाली तहजीब की बाकियात मिलती हैं। इनकी बाकियात में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गिज़ा के मुकाम पर इन 3 अहराम का शुमार इंसान की कदीम तरीन तमीरात में होता है। माहिर आसार कदीमा के मुताबिक पूरे मिस्र में दरियाफ्त किए गए अहराम की कुल तादाद 138 है, जिनमें से 80 अहराम ऐसे हैं जो आज भी मौजूद हैं। इन अहराम में सबसे शानदार द ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफो, द ग्रेट पिरामिड ऑफ खफरे और मनकोर हैं, जिनका जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इन अहराम की तामीर में 1 लाख से ज्यादा हुनरमंदों ने काम किया, लेकिन जदीद माहिरीन आसार कदीमा के अंदाजे के मुताबिक इन अहराम को तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों ने तामीर किया। तामीराती हुजम के लिहाज से 20वीं सदी के शुरू तक ये अहराम दुनिया की इंसान के हाथों से बनी हुई सबसे बुलंद इमारत का दर्जा भी रखते थे। फिरौन खोफो का हरम इन 3 अहराम में सबसे बड़ा है। हरम खोफो, जिसे दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा भी कहा जाता है, दुनिया के 7 कदीम अजूबों में से अब तक सही सलामत रह जाने वाला वाहिद अजूबा है। इसकी तारीख तामीर तकरीबन 2700 कबल अज़ मसीह बताई जाती है। इसकी बुलंदी एक वक्त में 482 फीट थी। गुजरते टाइम और मौसम की वजह से ऊपरी हिस्सा मिट जाने के बायस अब तकरीबन 450 फीट रह गई है। इसकी चौड़ाई चारों तरफ से 755 फीट है और इसका कुल रकबा 13 एकड़ पर मुहित है। इसकी तामीर में तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए, जिसमें हर पत्थर का वजन तकरीबन 3 टन के आसपास है। कुछ पत्थर तो इससे भी ज्यादा वजनी है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस हरम में लगाए गए ब्लॉक्स का वजन 5.75 मिलियन टन तक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये पत्थर इस निफासत और कारीगरी से लगाए गए हैं कि 2 पत्थरों के दरमियानी दर्ज में एक आम प्लास्टिक का कार्ड या कह लें कि ATM कार्ड भी दाखिल करना मुश्किल है। इस हरम को 19वीं सदी तक दुनिया के सबसे बड़ी और ऊंची इमारत कहा जाता था। हरम खोफू के अंदर अब तक 3 कमरे दरियाफ्त किए जा चुके हैं। दूसरे और दरमियान वाले हरम को खफरे कहा जाता है। ये हरम इस खानदान के चौथे फिरौन खफरे ने बनवाया था। हरम खफरे इन 3 अहराम में वाहिद हरम है जिसके ऊपर वाला हिस्सा आज तक अपने शानदार माजी की हल्की सी झलक पेश करता है। यानी पता चलता है इन अहराम के ऊपरी हिस्से पर सफेद चमकदार चूने का पत्थर लगाया गया था। तीसरा और सबसे छोटा हरम मनकोर है, जिसे इसी खानदान के 5वें फिरौन यानी खफरे के बेटे ने बनवाया था। कहा जाता है कि मनकोर की मौत के वक्त ये हरम नामुकम्मल था, जिसे इसके जानशीन ने मुकम्मल करवाया। इन अहराम के कुछ ही फासले पर एक लंबा चौड़ा मुजस्मा भी है, जिसे अबुल हौल कहा जाता है। इस मुजस्मे का सर इंसान का, लेकिन धड़ शेर से मिलता जुलता है। अबुल हौल अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है खौफ का बाप, और ये नाम इसे अरबों ने ही दिया था। अबुल हौल की लंबाई तकरीबन 240 फीट है और ऊंचाई 66 फीट के करीब है। ये मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से 60 मील दूर गिज़ा के रेगिस्तान में मौजूद है। इस मुजस्मे की नाक और दाढ़ी टूटी हुई है। मिस्र के हजारों साल पुराने इन अजीम अहराम की तामीर कैसे हुई बगैर किसी मशीन और टेक्नोलॉजी के? इतने वजनी पत्थर किस तरह इतनी ऊंचाई पर पहुंचाए गए? आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिसकी बदौलत इन अहराम की तामीर मुमकिन हुई? इस हवाले से बहुत से सवालात ज़हन में आते हैं। मौरखीन और माहिरीन आसार कदीमा सदियों तक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इनमें से अक्सर बातें मफरूजे ही साबित हुई हैं। एक थ्योरी ये भी गर्दिश करती है ये अहराम एलियन या किसी पुरस्कार मखलूक ने तामीर किए हैं या इनकी मदद से इन्हें तामीर किया गया है। तरतीब की बात करें तो ताज़ा तरीन मालूमात ने ये बात साबित कर दी है कि ये अहराम इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंसी तहकीकात का मजहर हैं और इनके मामार कायनात के बेशतर सरबस्ता राजों से वाकिफ थे। इन्हें आला तरीन रियाजियाती तकनीक्स, जोग्राफिया के बारे में हैरत अंगेज मालूमात थी। ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये अहराम शमाल, जनूब, मशरिक, मगरब की डायरेक्शन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये अहराम क्यों बनाए गए? आखिर इनकी तामीर के पीछे वजह क्या थी? कहा यह जाता है कि ये अहराम फिरौनों की इबादत गाहें थी, क्योंकि ये लोग मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते थे। हैरत की बात यह है कि आज तक जितने भी चैम्बर दरियाफ्त किए गए हैं
इनमें से कोई भी मम्मी नहीं मिली। अलबत्ता कहा जाता है कि किंग चैम्बर में खौफू का ताबूत था, लेकिन जब इसे खोला गया तो वो खाली मिला। अलबत्ता इसके अलावा हाल ही में होने वाले कुछ रिसर्च के दौरान इन अहराम के करीब से कुछ कदीम फिरौनों के ढांचे जरूर मिले हैं। इन सारे मफरूजों और थ्योरीज को देखते हुए ये बात तो यकीन से कही जा सकती है कि ये अहराम जरूर किसी खास मकसद के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो कौन सा मकसद था, इस बात से पर्दा उठना शायद अभी बाकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में सालाना तकरीबन 1.5 करोड़ लोग सियाहत की गरज से आते हैं। इन सियाहों की वजह से मिस्र एक कसीर ज़र मुबादला कमाता है। इसकी आमदनी का तकरीबन 12% इन्हिसार सियाहत पर है। एक अंदाजे के मुताबिक 2010 से अब तक मिस्र सालाना तकरीबन 8 अरब से लेकर 12 अरब डॉलर तक सिर्फ सियाहत से हासिल करता है। ये हजारों साल पुराने ये पुरस्कार अहराम आज भी बहुत से राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं, जिनके बारे में साइंसदान नई नई रिसर्च सामने लाते रहते हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे राज खुल नहीं सके। शायद मुस्तकबिल में जदीद साइंस इसकी तामीर की वजह और तरीकाकार के राजों से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।